उनके नेक इरादों के साथ में, उनके गांधीवादी इरादों के साथ में मानो पूरी दिवाली हर घर आंगन में दिए की खुशियों के साथ में आज जगमग होती हुई नजर आती है। वाकई में सूर्योदय के लिए स्वागत द्वारों की जरूरत नहीं होता, ओतप्रोत व्यक्तित्व है आपका, और जो कि प्रशासन गांव के संघ का आज हमारे बीच में अवलोकन करते हुए नजर आते हैं। लोकतंत्र की यही स्वतंत्र भारत के साथ में प्रत्येक नागरिक के हाथों में प्रशस्त की थी, ताकि ये पताका जब राज्य का सर्वोच्च मुखिया पधारता है और जाकर अपने ग्रामीण के घर आंगन को देखता है, लोकतंत्र की तारीख है जहां पर प्रत्येक आम नागरिक की तकदीर लिखी जाती है। अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तमाम हमारे नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सशक्त कदम और इन सशक्त कदमों की भाव भंगिमा में मैं आह्वान करूंगी माननीय हमारी पूर्व जिला प्रमुख बनारसी दीदी को प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धामयी भाव, मेरा आह्वान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय भंवर सिंह जी भाटी साहब से। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी बीदा सर की इस पदे का और माननीय हमारे अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के और कातर छोटी के इस प्रशासन गांव के संग अभियान में पधारे हुए लोगों को आप संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हो गया भाई, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा साहब, प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया जी, पूर्व सांसद भी हैं, मनोज मेघवाल, नौजवान साथी, नवनिर्वाचित विधायक रफीक मंडेला साहब, भंवरलाल जी भाटी, भंवरलाल जी पुजारी, नसीम अख्तर साहिबा, पोषाराम जी गोदारा, डॉक्टर राजेंद्र मूर्त, सचिव पीसीसी प्रभारी, अनिल शर्मा जी, रियाना रियाज जी, पायल सैनी जी, हमीदा बेगम साहिबा और सोना देवी जी मावरी, पूर्व विधायक, इग्यारसी देवी जी, जसराम जी, भंवरलाल जी ढाका, विदा दर्दी बेनीवाल, दलीप सिंह जी, अमित मारोदिया जी, मनीराम जी, डॉक्टर रामेश्वर जी, नाथुराम जी, सविता राठी जी, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सारी बातें आपको अभी हमारे प्रदेश की जिस रूप में आप बहुत शांतिपूर्ण गरिमा के साथ बैठे हुए हो, कल रात को इतना करी और आज आप सब पधार गए, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माता और बहनें और सबकी मौजूदगी में दो बातें कहने का मुझे सौभाग्य मिला। सौभाग्य से मैं तीसरी बार आ गया हूँ आपके सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर। 2 बार चुनाव आया, ये मनोज मेघवाल जी को आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनोज मेघवाल नौजवान नेता है, मैंने उनकी विचार सुने स्टेज पर 2 बार आके, तो मैंने देखा कि इसमें दमखम है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुजानगढ़ के क्षेत्र की जनता को निराश नहीं करेंगे और जो कुछ आपकी भावना होगी मेरे पास लेके आएंगे, तो हम लोग उनको देख करके वो अधिक से अधिक काम कैसे हों वो करने का प्रयास करेंगे। कातर छोटी जो है तहसील विधानसभा में ये उप तहसील बनी है, उसके लिए आपको बधाई। मुझसे घोषणा करवाई थी पहले इसकी, और मुझे बताया गया कि देवी सिंह राठौड़ साहब ने इतनी कीमती ज़मीन को डोनेट किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा देना दान में बहुत बड़ा महादान है। और
और एक तहसील उप तहसील बनने में सुविधा हो जाएगी, वरना ज़मीन ढूंढते फिरो, फिर के बाद झगड़े हो जाते हैं, टाइम लगता है। अब मैं समझता हूँ कि जब ज़मीन दे दिए तो, और अभी मुझे मनोज मेघवाल कह रहे थे अब तो आपको यहाँ भवन बनवाना ही पड़ेगा, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं जाते ही आदेश करवाऊँ कि भाई आपके यहाँ उप तहसील भवन बन जाए। मनोज मेघवाल ने और भाटी जी ने बड़ी चालाकी से यहाँ मेरे से भी उसका उद्घाटन भी करवा दिया। तो बाकी क्या बच गया है? बाकी तो बच गया है, मेरे जी में काम है वो बाकी बच गया है, वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो मैं कर दूँगा। बाकी ये कैंप जो लग रहे हैं ये बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जनहित के अंदर है। पहले मैं जब मुख्यमंत्री हुआ करता था पहली बार 20 साल पहले, तब भी हमने लगाए थे। दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री बना तब भी मैंने 12-13 के अंदर कैंप लगवाए थे राजस्थान के अंदर। इन कैंपों के माध्यम से जो रोज़ दफ्तरों में जाना आना फिरना और तकलीफ होती है उससे लोग बच जाते हैं कि बंटवारे के हों, रास्ते के हों, नामांतरण के हों, म्यूटेशन के हों, कोई काम हो, वो सब काम यहाँ पर आसानी से हो जाते हैं। कलेक्ट और बाकी पटवारी ग्राम सबकी टीम बनी होती है, वो सब मिलके काम करती है। 21 विभाग में हमारे अधिकारी साथी बैठे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अधिकारी लोग जन भावना को सामने रख कर के संवेदनशीलता के साथ में, अच्छे व्यवहार के साथ में और निस्तारण करने की मंशा से ये आपको अधिक से अधिक आपकी समस्या में समाधान करने में आगे आएंगे। मेरा मानना है कि जितने अधिकारी हैं ये लोग या हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, वो हम सब जनता के सेवक हैं, ये पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं हम लोग। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आपके ट्रस्टी के रूप में काम करें और जनता को कैसे राहत मिले, परेशानी दूर हो, सुशासन दे, आपको विकास के काम हो। जब पानी, अभी जल जीवन मिशन घर घर घरों में पानी की योजना बन चुकी है। मास्टर भवनाली थे तब तो हम लोग यहाँ ठेठ इंदिरा गांधी कैनाल का पानी की बड़ी योजना में लेके आया था। बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने किया, उस दिन मैं आ नहीं पाया, मैं दिल्ली में अटक गया, पर मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भेजा था जो हमारे मंत्री थे पानी के, तो वो भी काम मैं समझता हूँ पानी पहुँच गया यहाँ पर। और बाद में भी अभी भी जल जीवन मिशन घर घर ही आ रहा पानी। 50% दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, पैसा दे रही है, 50% भारत सरकार दे रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो योजना भी हम लोग पूरी तरह ढंग से लागू करेंगे। आपके हर व्यक्ति घर तक पानी पहुँचे, वो योजना जल जीवन मिशन नाम से है। क्योंकि नाम भारत सरकार ने रखा है, तो भारत सरकार तो अभी छाई हुई है पूरे देश के अंदर। साथी खड़े हैं, इनके जितने मालिक लोग हैं सब दबाव के अंदर हैं टीवी वालों के, और वो जो चाहते हैं वही शाम को दिखता अपने को मीडिया के अंदर। इतना दबाव है भारत सरकार का, तो इसलिए दबाव में काम कर रहे हैं, पर प्रचार एक तरफ होने लग जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो स्कीम आती है राजस्थान में या देश में, उसमें आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के बजट का होता है। और हम लोग ने तय कर रखा है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन को भी हम प्रायोरिटी पे लागू कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर करीब 50,000 करोड़ के काम हो गए। 50,000 करोड़ के काम किसे कहते हैं, इतिहास में कभी भी नहीं हुआ आज तक नहीं। जो पानी को लेके होंगे राजस्थान भर के अंदर, उसकी तैयारी चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, काम भी शुरू हो गया है, लगातार होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये पानी हो चाहे बिजली हो, बिजली में आत्मनिर्भर बने। बीच में कोयले की कमी हो गई तो पूरे देश में बिजली का संकट पैदा हो गया। अभी 15-20 दिन पहले अभी दूर करवाया किसी ढंग से, और कोशिश कर रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, उसके बड़े बड़े कारखाने बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, भाप और फड़ोदी जोधपुर के अंदर सब जगह लग रहे हैं। आने वाले वक्त में जो बिजली रात को मिलती किसान को,
और वो बहुत दुखी होता है किसान रात भर पान करने में भी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी 14 जिलों में करीब हम लोगों ने दिन को बिजली दी है किसान को भी। उम्मीद करते हैं कि 1.5 साल में पूरे प्रदेश के किसानों को दिन में सिंचाई करने के लिए सुविधा मिलेगी और बिजली दिन को उपलब्ध होगी कुओं पर। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस रूप में काम जो है हाथ में लिया है वो पूरा कर रहे हैं। पानी, बिजली, शिक्षा में आप देख रहे हो कि अंग्रेजी स्कूल खोल दिए हमारे दोताराम ने। अंग्रेजी स्कूल है, पहली बार खुली राजस्थान के अंदर। पूरे देश के अंदर ही गाँव तक आप देखो प्राइवेट स्कूलें खोलते हैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। उनकी फीस 50,000 1 लाख तक लेते हैं वो लोग, ठगते हैं लोगों को। कई लोग तो ठगते हैं, कई लोग ईमानदारी से पढ़ाते भी हैं। सरकार की स्कूलें पहली बार खुल रही है और वो इतनी भीड़ पड़ रही है बच्चों की इंग्लिश पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़माना बदल गया है। बचपन में मैं भी इंग्लिश के खिलाफ था, मैंने भी इंग्लिश नहीं पढ़ी। मैं क्या काम है इंग्लिश पढ़ करके। उस वक्त में देश के अंदर तमिलनाडु में झगड़े चलते थे, हमारे हिंदी लिखे हुए बोर्ड फाड़ देते थे वो लोग, जला देते थे, हिंदी हमारे काम की नहीं। तो हमारे उत्तर भारत में इंग्लिश के लिखे होते थे वो फाड़ देते थे कि इंग्लिश हमारे काम की नहीं। अब मालूम पड़ा है कि इंग्लिश के बगैर अब मोबाइल आ गए हाथ में, कंप्यूटर हो गए हैं, दुनिया भर से हम जुड़ गए हैं। राजीव गांधी का सपना था जो आज साकार हो रहा है कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, बच्चे बैठे हुए गूगल्स, छोटे बच्चे भी हमसे आगे निकल गए हैं। पूरी जानकारी आप उसमें देख सकते हो कंप्यूटर में, गूगल वगैरह में। तो कितना बदलाव आ गया। अब जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो वो परिवार पीछे रह जाएगा, वो वर्ग जाति है वो पीछे रह जाएगी। अब ज़माना आ गया कि आप बच्चों को पढ़ाओ, हर परिवार, हर जाति, हर धर्म के लोग, वही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इंग्लिश स्कूल खोल के बहुत बड़ा काम शिक्षा विभाग ने किया और मंत्री जी ने बहुत रुचि दिखाई, बड़ा फैसला। अब तो वहाँ भीड़ पड़ी, लॉटरी खोलनी पड़ेगी, किस बच्चे का नंबर आया किसका नहीं आया। हमने ये अनाउंस कर दिया कि जहाँ आपको 5,000 की आबादी होगी गाँव की, वहाँ सब जगह स्कूल खोल दी जाएगी, अंग्रेजी स्कूल खोली जाएगी। जैसे हमने कॉलेज के लिए किया है, 123 कॉलेज हमने खोली है 2 साल में। पहली बार आज़ादी के बाद में 2 साल में 123 कॉलेज खोलना बड़ा निर्णय है। अब मैंने कहा है कि उसमें 33 कॉलेज लड़कियों की है, लड़कियों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और अब मैंने घोषणा कर दी है कि जो बच्चे 500 बच्चे जिस स्कूल में होगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। अब मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आप बच्चियों को भेजना शुरू करो स्कूल के अंदर, अधिक से अधिक संख्या बढ़ाओ तो कॉलेज खुल जाए। बच्चियों पढ़ेगी तब जाकर के देश जो हमारा वो उन्नति कर पाएगा। क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। गाँव में सरपंच बन रही है, प्रधान बन रही है, प्रमुख बन रही है, मेयर बन रही है, सभापति बन रही है नगर पालिका में। पहले नहीं बन सकती थी। पहले कौन बन रही था महिलाओं को? पुरुष प्रधान देश से अपन लोग हावी हैं महिलाओं पर। अब जो है राजीव गांधी ने जो कानून बना दिया है पार्लियामेंट के अंदर कि महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा गांव में, चाहे वार्ड पंच हो, सरपंच हो, प्रमुख हो, प्रधान हो, तब जाके ये महिला बनने लगी है। और महिलाएं का बनने का मतलब है कि जो मुल्क महिलाओं का ध्यान रखता है वो मुल्क बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब महिलाएं जो है हमारे मुल्क में पीछे नहीं हैं और वो बहुत काम भी बड़ी होशियारी से कर रही है। पहले तो वो उनका पति साथ आता था मीटिंग के अंदर, कई बार तो पति हमारे साथ बैठ जाता था कि सरपंच साहब बैठे हुए हैं। मीटिंग खत्म होती मालूम पड़ता सरपंच साहब ये नहीं, सरपंच साहब की पत्नी नीचे बैठी हुई है। तो मैंने कहा भाई आप तो कि मैं सरपंच हूँ, कह नहीं मैं सरपंच पति हूँ। कोई नई पोस्ट बन गई, सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति। अब धीरे धीरे महिला समझदार हो गई तो वो घूंघट भी ऊपर कर रही है और पति देव को कहती है आप घर पधारो, मैं संभाल लूँगी काम अपना। तो इतना बड़ा फर्क पड़ गया है महिलाओं के अंदर भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि
उससे बहुत जागृति आई कि बाल विवाह जैसी प्रथाएं वो अपना आप ही कम हो जाती है, रुक जाती है। महिला घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, ध्यान सबका रखती है, पूरे परिवार का। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर जो ये भी बताया चिरंजीवी योजना 5 लाख वाली, जैसे कोरोना में हमने बहुत शानदार काम किया। 40-40 हज़ार के इंजेक्शन थे, वो फ्री लगाए। हमारा प्रदेशवासी बचना चाहिए। दिल्ली से मरीज राजस्थान में आए, यूपी से आए, मध्य प्रदेश से आए, दूर से भी आए थे। ऐसा पहली बार हो रहा है राजस्थान में। यहाँ बहुत शानदार व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी थी। ऑक्सीजन की मारामारी थी, हाहाकार मर गया था, उसको हमने प्रबंधन किया। दिल्ली सरकार ने खूब दबाव बनाया। 3 मंत्रियों मैंने भेजा दिल्ली में, BD कल्ला जी को, चांदी धारीवाल जी को, रघु शर्मा जी को। मैंने फ़ोन किए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सब अधिकारियों को, कोई कमी नहीं रखी। खूब लड़ के हम लोगों ने दवाइयाँ भी और ऑक्सीजन का प्रबंधन किया और अपने यहाँ पर शांति से। दूसरी लहर बहुत भयंकर वो लहर थी। वो दूसरी लहर जो पहले लहर से ज़्यादा गहरी थी, गंभीर थी, जल्दी फैलता कोरोना आपस के अंदर। गांव में अगर 4-5 दिन देरी कर दो तो फेफड़ों में पहुँच जाता सीधा कोरोना, बचना बड़ा मुश्किल होता था। दिल्ली में इतने लोग मारे गए, दिल्ली राजधानी हमारी है, वहाँ बेड नहीं मिल रहे थे लोगों को, बेड नहीं मिल रहे थे। बहुत खतरनाक दूसरी लहर आई थी, खतरनाक डेल्टा नाम का कोरोना था, वो दूसरी ढंग का आ गया वहाँ। अब भी आप लोग सावचेत रहो, अब भी ध्यान रखो आपस में। जो आपको दूरी बना के तो बैठ नहीं सकते हम लोग मीटिंग में, क्या करें, कहते हैं हम लोग, तब भी नहीं होता है। मास्क लगाओ कम से कम, उससे बचाव बहुत होता है, हाथ धोएं। तो अभी भी खतरा थोड़ा बहुत है। अभी क्या कि मरीज तो नहीं के बराबर हो गए, तो लोग लापरवाह हो रहे हैं। जबकि आज में खबर पड़ रहा था लंदन में भी, मॉस्को में भी बेड नहीं मिल रहे वहाँ पर। अमेरिका में तकलीफ हो रही है, कई मुल्कों में तकलीफ होने लग गई वापस। अब वो कितना खतरनाक होगा नहीं होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। तो कहने का मतलब है कि उसके साथ में अपने जो योजना शुरू की 5 लाख बड़ी, अभी अध्यक्ष ने बताया आपको, इसमें आप सबका बीमा हो गया। 5 लाख तक का आप जब इलाज करवाओगे अपना परिवार का, चाहे सरकारी में या प्राइवेट में, तो भी आपको फ्री इलाज होगा, एक नया पैसा वहाँ नहीं देना पड़ेगा आपको। इतनी शानदार योजना ये है और पूरे प्रदेशवासियों के लिए, अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो। एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने योजना लागू करी है। कोई पैसा वाला है तो उससे खाली 850 रुपये ले रहे हैं, वो फॉर्म भरता था। 850 तो क्या होता है, 5 लाख का इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है उसको। इस प्रकार की योजना शानदार बनाई। पूरा हम लोग 3500 करोड़ 3500 का प्रीमियम हम भर रहे हैं बीमा कंपनी को, कि राजस्थान का कोई आदमी तकलीफ नहीं पाए। अभी तक 4 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है, 4 लाख लोगों को। 2 पेरेंट मुझे मिले परसों नागौर के अंदर, ऐसे कैंप में मैं गया था, तो वहाँ के अधिकारी ने बताया था इनके इलाज हो गया है दिल्ली में, ये जयपुर में, सीके बिरला के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल है बड़ा, वो 2-4 लाख का बिल तो आसानी बन जाता वहाँ पर। वहाँ एक नया पैसा उनको खर्च नहीं हुआ वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि आप लोग इन बातों का जो सरकारी योजना है उसका लाभ उठाने के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखें क्या क्या योजना बनी है। और जो आदमी ऐसा है जिसको या तो वो लापरवाह है या फिर उसके तक बात पहुँची नहीं है बेचारे के पास में, तो हम सबकी ड्यूटी है कि हम उसको गाइड करें, तुम फॉर्म भर दो तो तुम्हें 5 लाख का बीमा मिल जाएगा फ्री के अंदर। इस प्रकार से जो स्थिति बनी है, नौकरियां भी हमने करीब 1 लाख दे दी है और 70,000 नौकरियाँ चल रही है, भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो काम एक के बाद एक अच्छे हो गए राजस्थान के अंदर। पेंशन बढ़ाई हमने बुजुर्गों की, विधवाओं की, सबकी। सरकार बनते ही पेंशन बढ़ा दी, 500 की 750, 7,500 कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कैंपों में भी पेंशन का काम भी है, चिरंजीवी योजना का काम भी है, काम भी यहाँ चल रहे हैं। 21 विभाग हैं यहाँ पर, सब विभागों का आपको लाभ लेना चाहिए। पेट्रोल डीजल की दामें जो बढ़ रही है, ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि रोज़ खबर सुनते हैं कि रेट बढ़ती जा रही है। अब तो 100 का आंकड़ा पार कर गया है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की हुई कि 115 रुपये तक पेट्रोल पहुंच जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने। 70 रुपये पहले था कोई ज़माने में,
तभी हमारी आलोचना करते थे। 60 रुपये था मनमोहन सिंह जी के वक्त में, तब आलोचना करते थे। अब 115 हो गए। डीजल 100 रुपये पहुँच गया, बताइए आप। जैसे कि 500 की 950 रुपये हो गई है। ये जो स्थिति बन रही है, इससे बहुत हालत ख़राब है। इससे महंगाई पूरी बढ़ती है। जब पेट्रोल डीजल दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, ट्रकों का। उससे फिर चाहे खाने पीने की चीज़ें हो या कोई सामान हो, महिला को मालूम है रसोई चलाना मुश्किल हो जाता है इनको। कपड़े खरीदना हो, सामान खरीदना हो, कोई खरीदनी हो, बड़ी तकलीफ होती है। इन हालातों हम लोग चल रहे हैं। सड़कें बनाने का काम भी बड़ा रूप में हाथ में लिया। राजस्थान के अंदर अच्छी सड़कें बनी रहे हर वक्त। नेशनल हाईवेज के अलावा स्टेट हाईवेज है, मेगा हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, मिसिंग लिंक है। बड़े रूप में काम हमने हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये अलग से दिए MLA को, सड़कों के लिए दिया। नगर पालिका है तो 10 किलोमीटर, नगर परिषद तो 20 किलोमीटर, नगर निगम में 30 किलोमीटर। इस प्रकार से हम लोगों ने कहा कि वो एक्स्ट्रा सड़कें अलग बनेगी शहरों के अंदर। तो काम में देखिए लंबी लिस्ट है, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कोई कमी नहीं है। अभी कैंप भी अच्छे चल रहे हैं आपके। अब मुझे कलेक्टर साहब ने लिस्ट दी है, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी काम यहाँ कैंपों में लग गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर आप सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में ये कैंप बड़े कामयाब होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग मन लगा करके, जैसे कोरोना में काम किया, एक दूसरे की मदद करी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोए, ये सुनिश्चित करो। तो मुझे कहते गर्व है कि प्रदेश की जनता ने खुद ने जितनी हैसियत थी, NGO सर्विस संस्थाओं ने और सरकार ने भी, MLA के फंड ने भी, सबने इमदाद पहुँची। खाना पका हुआ हो, कच्चा खाना हो, सब पहुँचा घर घर के अंदर। लॉकडाउन में लोग घरों में बंद थे, तब खूब मदद हुई, इमदाद हुई। तो ये हमारा कल्चर बन गया राजस्थान का भी। बच्चे जो 25 लाख गए एग्ज़ाम देने के लिए रिट का, हमने आह्वान किया पब्लिक को भी, आप ध्यान रखो, इतने लाखों लोग आ रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ बच्चों को रोका गया है धर्मशालाओं में या सामुदायिक भवनों के अंदर, समाज के भवनों में खाने पीने की व्यवस्था करी। राम रसोड़े खोल दी, लोगों ने गर्म खाना खिलाया, पैकेट बनाए, खाने के पैकेट बना के बांटा एग्ज़ाम देने के बाद में। बाहर के जो बच्चे आए थे, आगरा के, भरतपुर के, आस पास के इलाकों के, मध्य प्रदेश की बॉर्डर के, वो ऐसी व्यवस्था हमने कहीं देखी ही नहीं। रोडवेज की बसें फ्री कर दी हम लोगों ने, और रोडवेज की बसें कम पड़ रही थी क्योंकि 25 लाख बच्चे हो गए, तो हमने प्राइवेट बच्चों को किराया कर लिया। सब किराया सरकार देगी, बच्चों को तकलीफ नहीं हो। इस प्रकार से सब काम हुए हैं पिछले दिनों में। मैं उम्मीद करता हूँ ये कैंप भी जो है ये भी बहुत शानदार चलेंगे और आपके आशीर्वाद से कामयाब होंगे। इन सदनों के साथ में जिला कलेक्टर साहब को, तमाम उनकी टीम को, तमाम अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक विज्ञान विषय की घोषणा इसमें ये कैंप बड़े कामयाब होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग मन लगा करके, जैसे कोरोना में काम किया, एक दूसरे की मदद करी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोए, ये सुनिश्चित करो। तो मुझे कहते गर्व है कि प्रदेश की जनता ने खुद ने जितनी हैसियत थी, NGO सर्विस संस्थाओं ने और सरकार ने भी, MLA के फंड ने भी, सबने इमदाद पहुँची। खाना पका हुआ हो, कच्चा खाना हो, सब पहुँचा घर घर के अंदर। लॉकडाउन में लोग घरों में बंद थे, तब खूब मदद हुई, इमदाद हुई। तो ये हमारा कल्चर बन गया राजस्थान का भी। बच्चे जो 25 लाख गए एग्ज़ाम देने के लिए रिट का, हमने आह्वान किया पब्लिक को भी, आप ध्यान रखो, इतने लाखों लोग आ रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ बच्चों को रोका गया है धर्मशालाओं में या सामुदायिक भवनों के अंदर, समाज के भवनों में खाने पीने की व्यवस्था करी। राम रसोड़े खोल दी, लोगों ने गर्म खाना खिलाया, पैकेट बनाए, खाने के पैकेट बना के बांटा एग्ज़ाम देने के बाद में। बाहर के जो बच्चे आए थे, आगरा के, भरतपुर के, आस पास के इलाकों के, मध्य प्रदेश की बॉर्डर के, वो ऐसी व्यवस्था हमने कहीं देखी ही नहीं। रोडवेज की बसें फ्री कर दी हम लोगों ने, और रोडवेज की बसें कम पड़ रही थी क्योंकि
25 लाख बच्चे हो गए तो हमने प्राइवेट बच्चों को किराया कर लिया, सब किराया सरकार देगी, बच्चों को तकलीफ नहीं हो। इस प्रकार से सब काम हुए हैं पिछले दिनों में। मैं उम्मीद करता हूँ ये कैंप भी जो है ये भी बहुत शानदार चलेंगे और आपके आशीर्वाद से कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जिला कलेक्टर साहब को, तमाम उनकी टीम को, तमाम अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक विज्ञान विषय की घोषणा करेंगे कातर में। क्या करूँ? ये मानना पड़ता मुझे, डेमोक्रेसी है। तो इन्होंने कहा कि शुरू में कातर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कातर छोटी में विज्ञान विषय खोलो। अब इनका आदेश मानना ही पड़ता है तो विज्ञान विषय खोल देंगे। खुल गया समझ लो आप तो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद देवें। आज हमारे शिविर में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, शिक्षा मंत्री डोटासरा जी, उच्च शिक्षा मंत्री भाटी जी, सम्मानित मंच और तमाम कातर ग्राम के आसपास से और पंचायत से उपस्थित बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं और बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि तीसरी बार आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे। पहली बार जब आए थे तो कातर उप तहसील की कह के गए थे और आज उसका शुभारंभ इन्हीं के कमरों से हुआ है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और साथ ही इस दानदाता दिलीप सिंह जी कृपया मंच पर पधारें। साथ ही आज उन्होंने इस भवन के निर्माण की भी स्वीकृति दी है, उसके लिए भी मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कातर को विज्ञान संकाय की भी स्वयं ने घोषणा की है, उसके लिए भी मैं और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।